I hope you all are doing well. Students, आज के इस सेशन में we are going to start our section 231. This section of Indian Contract Act tells us about the rights of the parties to a contract made by agent not disclosed. ओके एक ऐसे एजेंट द्वारा जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है जिसमें कि वो ये डिस्क्लोज नहीं करता है दैट ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट और द आइडेंटिटी ऑफ हिज प्रिंसिपल, तो उस टाइम पर जिस पार्टी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है दैट इज द थर्ड पार्टी, तो उसके साथ उस एजेंट के या उस पार्टी के क्या क्या राइट्स हैं। हमें सेक्शन 231 सभी उन पार्टीज के राइट्स बता रहा है। एजेंट का क्या राइट रहेगा उस केस में, प्रिंसिपल का क्या राइट रहेगा, एंड दैट थर्ड पार्टी के पास भी क्या राइट अवेलेबल है, जहां पर कि प्रिंसिपल के बारे में या एजेंट अपने करेक्टर के बारे में कंप्लीटली डिस्क्लोजर नहीं करता है। नोट डिस्क्लोज्ड मींस अनडिस्क्लोज्ड, राइट। अब आप कहोगे कि मैम डिस्क्लोज्ड अनडिस्क्लोज्ड ये क्या होता है, कैसे होता है ये प्रिंसिपल। सो ऑल things about this concept I have already discussed, and the students who have joined right now, on the top you can see the session, the last one. Go and watch it out first. मैंने इसमें आपको बहुत डिटेल में बताया है what exactly are disclosed principle, unnamed principle and undisclosed principle. So let's start this section 231 without wasting time. देखिए, सेक्शन 231 हमें क्या कहता है कि अगर कोई एजेंट किसी पार्टी के साथ अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो मीन्स इफ एनी एजेंट कम्स इन एनी कॉन्ट्रैक्ट विद द पर्सन हु neither knows nor has a reason to suspect that he is an agent, राइट। मीन्स थर्ड पार्टी को कहीं से भी ये आइडिया ही नहीं मिलता है कि जिस पर्सन के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है मीन्स दिस इज द वन पर्सन, दिस इज द वन। सपोज ये एजेंट है, एजेंट मतलब किसी थर्ड पार्टी किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो इस थर्ड पार्टी को कहीं से भी ये नॉलेज नहीं मिल पाती कि ये एक एजेंट की तरह आया है या ये किसी थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहा है, ये किसी प्रिंसिपल के बिहाफ पर एक्ट करेगा। तो नीदर दे नो नीदर दे हैव एनी रीजन टू सस्पेक्ट दैट ही इज एन एजेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, हिज प्रिंसिपल में रिक्वायर हिज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर प्रिंसिपल के बिहाफ पर तो वो काम कर ही रहा है ना, प्रिंसिपल तो यही चाहता है कि एजेंट जल्दी से जल्दी काम करे, जिस चीज़ के लिए उसको अपॉइंट किया गया है या जिस चीज़ के लिए रखा है वो काम करके दे। बट जो अदर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी होती है, जो थर्ड पार्टी है, ओके, जिसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, उस थर्ड पार्टी को अगर कोई भी नॉलेज नहीं है अबाउट द एजेंसी, देन the other contracting party has, as against the principal, the same right as he would have had against the agent, राइट। प्रिंसिपल के अगेंस्ट भी उनके वही सेम राइट रहेंगे जैसे कि एक एजेंट के अगेंस्ट होते हैं इफ द एजेंट हैज बीन द प्रिंसिपल। इफ एजेंट प्रिंसिपल की तरह ही वो माने, सपोज कीजिए अभी तक तो थर्ड पार्टी को नहीं पता है कि जो पर्सन जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो एजेंट है, तो थर्ड पार्टी का जैसा एजेंट के साथ राइट रहते हैं, जैसा कि एक प्रिंसिपल के साथ होता है, तो एक्चुअल प्रिंसिपल के साथ भी वही राइट रहेगा। ऑल राइट, बहुत ही सिंपल क्लियर टर्म्स में बोला गया है। नेक्स्ट इसमें क्या बात बोली गई है, दैट इफ द प्रिंसिपल डिस्क्लोजेज हिमसेल्फ, सपोज करो कि अगर प्रिंसिपल अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देता है या अपने करेक्टर के बारे में बता देता है बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले प्रिंसिपल कहीं से भी पिक्चर में आ जाता है, मतलब थर्ड पार्टी को पता लग गया है कि प्रिंसिपल के लिए ये काम हो रहा है, कोई और पर्सन है जिसके साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो तो एक एजेंट है, then what will happen, the other contracting party may refuse to fulfill the contract. Yes, or this is very clear thing, third party don't want to do further acts with that person, क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि चलिए एजेंट जो है ये ही प्रिंसिपल है और हम इसके साथ बिल्कुल हमारी अच्छी रिलेशनशिप है और मैं इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को इफ दे गेट टू नो अबाउट द प्रिंसिपल्स आइडेंटिटी और दे principal discloses himself, then if third party is not comfortable to work with the principal, they can step back,
right? So if he can show that if he had known who was the principal, means थर्ड पार्टी अगर ये बता दे कि अगर हमें पहले पता होता कि तुम प्रिंसिपल हो और तुम्हारे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट था, एक्चुअल में यू आर द लीडर ऑफ दिस होल कॉन्ट्रैक्ट, देन वी डोंट वांट टू वर्क फर्दर ऑन दिस। और इफ दे हैड नोन द एजेंट वॉज नॉट अ प्रिंसिपल, या उनको कहीं से भी ये पता होता कि एजेंट जो है वो एक्चुअल में प्रिंसिपल नहीं है और एजेंट जो है वो किसी और के लिए काम कर रहा है, he would not have entered into the contract. They are not ready to work with the that particular principle जो अब later on आया है, because they want to seem कि if they are comfortable with the agent, they are going to work with him, they had already made a contract. But if somehow they get to know that there was another person for whom agent was working, and that person के साथ third party is not comfortable to work with, third party can say that they are refusing to fulfill the contract or they don't want to work further. तो ये कुछ राइट्स हैं जो कि डिस्क्लोजर के टाइम पर अवेलेबल है टू द वेरियस पार्टीज। नाउ आई हैव हेयर सम केस लॉ फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली दिस सेक्शन 231, डियर स्टूडेंट्स। दिस राइट ऑफ प्रिंसिपल हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एनामलस, राइट। ये एक जो राइट है, ये एक हम देखा जाए तो इसमें कुछ बातें ऐसी है जो अनामलस है, बिकॉज इट डजेंट फिट इन एनी इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहीं पर भी बातें नहीं की गई है कि अगर एक प्रिंसिपल लेटर ऑन पिक्चर में आता है तो क्या राइट्स होंगे या नहीं होंगे। दैट्स वाई देयर वॉज अ केस इन कगली मैक्सिटेड एंड कंपनी वर्सेज ड्यूरेंट। और इस केस में क्या होता है, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट द रूल विच परमिट्स एन अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल टू स्यू, अगर कहीं पर अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल है, मीन्स प्रिंसिपल की आइडेंटिटी किसी को नहीं पता है, और अगर वो स्यू करता है, केस डालता है किसी थर्ड पार्टी पे, देन ही कैन बी स्यूड ऑल्सो ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विच ही इज नॉट अ पार्टी दो वेल एस्टेब्लिश्ड, right? One more case law is here, Scrimshire versus Alderton. स्क्रिमशायर वर्सेस एल्डर्टन में क्या होता है, एक फार्मर होता है, फार्मर ओट्स वर सोल्ड बाय डेल क्रीडर फैक्टर। फार्मर अपने ओट्स जो है एक फैक्टर के द्वारा बिकवा रहा है कि ये कहीं से बेच, एंड विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम और एग्जिस्टेंस ऑफ फार्मर, मीन्स तुम कहीं पर भी किसी को ये नहीं बताओगे मेरी आइडेंटिटी या मेरा नेम, तुम्हें बस मेरे नाम के ओट्स फैक्ट्री में कहीं पर भी जाकर बेचने हैं। अब क्या होता है लेटर ऑन, सी दिस कंसेप्ट, ध्यान से समझिए केस लो को। द फार्मर डिस्कवर्ड द बायर, अब फैक्टर जिसको जाकर बेचता है, देखिए ये हो गया फार्मर, फार्मर ने अपॉइंट किया एक फैक्टर को कि जाकर मेरे जो भी ओट्स हैं उनको बेचो। फैक्टर ने एक बायर को पकड़ा और वो ओट्स लेने को रेडी है, बट कहीं से ये जो फार्मर है इसने उस बायर को पहचान लिया कि जो फैक्टर मेरे ओट्स बेचने वाला है वो इस पर्सन को बेचेगा। सो व्हाट डज ही डू, फार्मर डिस्कवर्ड द बायर, और बायर को जाके इन्फॉर्म कर देता है कि नोट टू पे द फैक्टर, फैक्टर को पैसे ना दे क्योंकि वो मेरे ही ओट्स बेच रहा है, तुम पैसे बेशक मुझे दे दो। समझ में आया कंसेप्ट डियर स्टूडेंट्स? सो इवन सो द बायर पेड हिम, लेकिन इतना कहने पर भी बायर ने फैक्टर को ही दिए, क्योंकि देखिए बायर ने खरीदे तो फैक्टर से हैं तो वो पैसे भी फैक्टर को देगा, फार्मर चाहे कुछ कहे। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इट वॉज हेल्ड दैट बायर शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू द अनडिस्क्लोज्ड प्रिंसिपल इन सच केस। यहाँ पर बायर को अनडिस्क्लोजर में कैसे कि जो फार्मर था उसकी आइडेंटिटी रिवील हो गई, तो बायर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल है फार्मर के लिए। वो कहे अगर फार्मर कल कहता है कि मैंने तुम्हें जब बता दिया था तो तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल हो, लायबल हो, एंड यस इट्स ट्रू। Okay, so one more case we have here in Gurat versus Chulum. गुराट वर्सेस चुलूम में क्या होता है, एजेंट जो है ही सोल्ड द गुड्स विदाउट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द प्रिंसिपल, वही अनडिस्क्लोजर वाला काम है, अपने प्रिंसिपल का नाम आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बिना उसी का सामान कहीं बेचता है। नाउ प्रिंसिपल वॉज अलाउड टू रिकवर द मनी एज सेम हेयर, जैसे यहाँ फार्मर उस बायर को जाकर कह रहा था, सेम वे प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो डायरेक्ट जाकर मनी रिकवर कर सकता है, बिकॉज एक्चुअल में काम तो उसी के लिए हो रहा है। So I hope you understood this section 231, and it is very important dear students. In next session stay alert, we are going to start section 232.
Till then, keep watching, keep sharing. There is our email. You can send us your queries, your suggestions. As I always say, follow us on Telegram and Instagram too for getting more and more updates.